हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मीन मीडियन मोड के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे मीन के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स 12, 15, 18, 21 एंड 24। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ना सारे फॉर्मूलाज देखे थे कि हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, फिर इस वाली वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो हमने अपनी उस वीडियो में देखा था कि हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले तो है हमारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या करते हो कि आपके जितने भी नंबर्स होते हैं आप उनको ऐड कर देते हो। 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24। तो मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या आता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आता है कि ये हमारे कितने नंबर्स है। जैसे 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो फिर से बता रही हूं कि हमारा मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी होते हैं सारे नंबर्स को प्लस करके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि वो हमें कितने नंबर्स गिवन है। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी मीन का डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे मार्क्स कट जाएंगे। हमें प्रॉपर स्टेप वाइज ही करना है। चलो अब इसको ऐड करते हैं। 2 + 5 7, 7 + 8 15 + 1 16 20 0 2 ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 9 90 अपॉन में 5। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ओरली ऐड कैसे करते हैं ये भी सीखना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्लियर? अब देखो, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 1 जा 5, 4 और 0 40 बचा, तो 5 8 जा 40। तो आपका मीन कितना आया? 18। क्लियर? सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस वाली वीडियो भी आ चुकी है, तो अगर आप लोगों को सिंप्लीफाई करने में कंफ्यूजन होती है या फिर डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। वो बहुत ही इजीली समझाई गई है कि हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो उसको करने की। नहीं हो पा रहा है या क्या क्या गड़बड़ कर पा रहे हो, फिर आप इससे मैच करना। देखो, फिर से बताती हूँ, आप लोग जैसे मैं स्लाइड चेंज करते हो आप लोग करना स्टार्ट करो, फिर आप मैं कैसे करवा रही हूँ उससे मैच करो और ट्राई करो अपनी जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो और जिसमें आपके स्कूल में मार्क्स कटते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20 इफ 4 ऑफ देम आर 18, 22, 16 and 20, फाइंड द 5th नंबर। अच्छा, फिर से हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आप लोग बताओ, अब हमें यहाँ पे मीन गिवन है, कितना गिवन है? 20। उसकी जगह पे लिख दो If 4 of the numbers are these, find the 5th number। अच्छा, हम 5th नंबर को ले लेते हैं कि let 5th number be x। क्लियर? आप देखो, सारे नंबर्स को ऐड करो। 18 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि 5 नंबर्स है, तो हम यहाँ पे 5 नंबर्स लिख लेंगे। अच्छा, हमारा रूल क्या कहता है? अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और हम अपने इन सब नंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 40 56 76 प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 76 प्लस x। 76 इधर प्लस में है तो इधर जाके
माइनस हो जाएगा तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। देखो इन क्वेश्चंस में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में करना होता है कि आपको अपना फॉर्मूला लिखना होता है। क्लियर? जो जो गिवन है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है। जो नंबर फाइंड आउट करना है उसको x ले लेना, उसको भी यहाँ पे लिखना है। अब देखो हमने सारे नंबर्स ऐसे लिख लिए। हमारा रूल क्या कहता है, अगर इक्वल्स टू के यहाँ पे डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, प्लस है तो माइनस है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर अपने नंबर्स को ऐड किया और उधर जाके उनको माइनस कर दिया। क्लियर? अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो जो मीन होता है और नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोगों को सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। क्लियर? ये बहुत इजी है। और याद रखना कि दो बातें याद रखनी है, पहला फॉर्मूला लिखना, दूसरा ये रूल्स कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, the mean of 10 observations is 25. If one observation is removed, the mean becomes 24. Find the removed observations. अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि sum of observation is equal to mean into में number of observation. इसको आप एज अ फॉर्मूला ले लो या फिर इसको समझ के कर लो, कुछ नहीं है। तब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में था तो अब इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाए। चलो मैं इसके डेरिवेशन भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। हमने अपना फॉर्मूला लिखा था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्या किया, यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो देखो हमारा फॉर्मूला बन गया मीन इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? क्लियर? अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले जब मीन 10 ऑब्जर्वेशंस का था वो तो 20 था, तो पहले देख लेते हैं, इसको मीन 1 ले लेते हैं। तो ये M1 हमारा कितना है 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10, तो हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट वाले की कितनी आई 250 आ गई। अगर नेक्स्ट देखे दोबारा, जब हमने एक नंबर हटा दिया, अच्छा अगर हमने एक नंबर हटा दिया तो अब हमारे नंबर्स कितने बच गए 9, तो हमारा अब मीन क्या है 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 9, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिमूव करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 9 4 36, 3 ऊपर 9 2 18, 2 1 6 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2। मतलब कि जब हमारा एक नंबर हट गया तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 206। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अर्लियर कितना हुआ 10 इंटू 25। क्लियर? अब 1 रिमूव सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 1 नंबर इज रिमूव्ड, तो आप ऐसे लिख दोगे। अब क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन कितने। ऑब्वियस सी बात है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन हटी है तभी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है, तो हम इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारी रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 250 माइनस 216 जो कि आएगी आपकी 34। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग पहले तो लिख दो मीन इज इक्वल टू, यहां तक सेम लिखो, फिर अब मीन 1 मीन 2 और आफ्टर रिमूव्ड ऑब्जर्वेशंस, ये स्टेटमेंट्स भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो और आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक बार फिर से समझा देती हूँ। कुछ नहीं किया है, पहले 10 ऑब्जर्वेशंस थी
तो उनको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी। पहले कितनी थी, रिमूव करने के बाद हमारा एक नंबर कम हो गया और हमारा मीन कितना था 24, तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। और रिमूव्ड ऑब्जर्वेशंस कैसे निकलेगी, जब हमने पहले वाले में से दूसरे सम को माइनस कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से तो डिफरेंस आया है। क्लियर? आगे देखो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ 8 नंबर्स, एक सेकेंड, the mean of 8 numbers is 40. If each number is multiplied by 2, what is the new mean? समझो अब इसको। आपके नंबर्स है 1 2 3 4 5। क्लियर? यहां तक रखो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी से हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे। क्लियर? तो अब आपका मीन कितना आएगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो आपको हर जगह ही लिखना है। 1 + 2 + 3 और उसके बाद ये करना है डिवाइड बाय 5। ये आपका हो गया 15। 15/5, 5 3 = 15, तो आपका मीन 3 आया। अब मैंने बोला कि मैंने सबको इंटू 2 कर दिया। अब आप डिफरेंस देखना जरा इसका, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब आपका मीन देखो क्या आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन में 5। अब आपका मीन हो गया 20/5, मतलब कि 10। आप देख पाए, जैसे ही आपने सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही आपका मीन भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। 2 30, यहाँ पे 30 आएगा। हमने ये गड़बड़ की है एक छोटी सी, हम उसको ठीक कर लेते हैं। हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो होगा 30/5, मतलब कि 6। अब देखो, जैसे ही आपने सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका मीन भी कैसा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? पहले 3 था, अब 6 हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप सारे नंबर्स को डबल कर रहे हो लेकिन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, तो मीन भी तो डबल ही होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी बता सकते हो कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि लेट द नंबर्स भी 1 2 3 4, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। और आप डायरेक्टली, अच्छा, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 40। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट इज द न्यू मीन? अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा मीन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो वो कैसे होगा। देखो, अब हम अपना ये वाले करते हैं। आपको उसकी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे किया। अगर हमारे सारे नंबर्स डबल हो गए तो हमारा मीन भी डबल हो गया। अब इधर देखो, द मीन ऑफ 8 नंबर्स, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हर जगह लिखना है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो आपको हर टाइम ही लिखना है। अब मीन कितना गिवन है, 40। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन नहीं है। अब समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी उसमें, जब मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया तो आपने देखा कि जब हमने सारे नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी डबल हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इधर लेके जाएंगे तो 4 × 8 आ जाएगा और हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब क्या हो गया, डबल हो गया। तो 2 × में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
एक सेकेंड, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ अभी। अच्छा देखो, अब जो ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया है, इसको, इस स्टेप को आप लोग इरेज कर लो एक बार, पूरे को इरेज कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना कुछ लिखना है नहीं तो ये आप लोगों के लिए बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आपको बस सिंपली ऐसे लिखना है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इफ ईच नंबर is multiplied by 2, then the new mean is equal to 40 into 2, that means 80, because सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमने देख लिया था, मीन इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको डबल कर दिया हमने, है ना। देखो फिर से समझाते हैं। If each number is multiplied by 2, then the new mean is 40 into 2, that means 80. ऐसा क्यों? बिकॉज अब आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, वो पूरा डबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे जब समझाया था तब बताया था कि जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसा हो गया, पूरा डबल हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, मीन इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नया क्या हुआ, 2 से डबल हो गया। अच्छा, अब ये हमारा न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये कितना आया देखो, 8 4 32, 32 इंटू 2 640 आया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। तो न्यू मीन भी तो हमारा ऐसे आएगा, न्यू मीन भी तो हमारा ऐसा आएगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप करोगे तो 80 आ जाएगा। क्लियर? फिर से समझाती हूं कि उस मेथड से जाने की बजाय ऐसे कर लो कि अगर हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज अब जो हमारा न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसे आएगा, जब हमने अपने पुराने वाले मीन को उसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। और जैसे ही हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा 640 आया। न्यू मीन कैसे आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी सेम ही रहेगी। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a student's score in 5 subjects are 78, 82, 69, 85 and 76. Find the mean score. ये काफी आसान है, बस आपको मीन स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दो, 78 प्लस 82 प्लस 69 प्लस 85 प्लस 76 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, सबको ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 24 30, 0 आ गया, 3 ऊपर, 10 18 24 32 39, 390 अपॉन में 5 डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो आपका मीन कितना आ गया, 78। क्लियर? आगे देखो, ये तो बहुत ही आसान था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आगे देखो, अच्छा मीडियन,
सबसे आसान, और पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, मीडियन में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 4 7 1 9 3 8 2, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। हमारा 4 रह गया, 9 7 8 9, क्लियर। ये हमने अपना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे मैं बताती हूँ, वैसे तो मीडियन आपका मिडिल नंबर होता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कैसे बताती हूँ, एक इधर से हटाया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, तो भी तो आपका बीच का नंबर आया ना, और इस बीच के ही नंबर को आप लोग क्या कहते हो, मीडियन, क्लियर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 10 15 20 25 30 35 40 45, क्लियर। फिर से अपना वही स्टेप, एक नंबर इधर से, एक नंबर इधर से, एक 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 इधर से, जो बीच का नंबर आया मिडिल नंबर, वो आपका मीडियन हो जाएगा। देखो कितना आसान था, क्लियर। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके देख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, 12 15, अच्छा ये ऑलरेडी हमारे लिए अरेंज्ड ही है असेंडिंग ऑर्डर में, हमें कुछ नहीं करना है, बस एक नंबर इधर से, एक नंबर इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अच्छा देखो, अब की बार हमारे बच गए 2 नंबर्स बीच में, अभी तक तो एक बच रहा था, हम लोग डायरेक्टली उसको मीडियन में लिख रहे थे, लेकिन अब हमारे 2 नंबर्स बच गए। जब ऐसा होता है तब आपको क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को ऐड, डिवाइड बाय 2, 37/2 आंसर आपका डेसिमल में आएगा। 2 1 2, 2 8 16.5, 18.5 अब की बार आपका मीडियन आएगा, क्लियर। आगे देखो, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आर दीज, फाइंड द मीडियन हाइट। कुछ भी नहीं करना है मीडियन हाइट के लिए, आपको सबसे पहले तो सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। उसके बाद एक एक नंबर हटाते चलेंगे, एक साइड से एक साइड। अच्छा अब की बार भी हमारे 2 नंबर्स बच गए, लेकिन हमें मालूम है कि हमें मीडियन हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों नंबर्स को ऐड, डिवाइड बाय 2, अपने दोनों नंबर्स को ऐड, डिवाइड बाय 2। देखो 5 2 3, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 164.5। तो आपकी मीडियन हाइट कितनी आ गई, 164.5, क्लियर। आगे देखो, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। मीडियन में तो कुछ नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बीच का नंबर फाइंड आउट करो, अगर 2 आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इन अ डेटा set of 9 observations arranged in ascending order, the fifth term is 30. What is the median? देखो अगर आपके 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 नंबर्स है तो हम 9 कर लेते हैं। 9 नंबर्स है, हम क्या करते हैं, एक इधर से हटाया, एक इधर से, फिर से इधर से, फिर से इधर से, फिर से इधर से, फिर से इधर से, फिर से, तो ये वाला हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अब काउंट करना ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5, और हमें क्या बोला गया कि हमें फिफ्थ टर्म कितने गिवन है, 30। यही तो हमारा मीडियन हुआ, यही तो हमारा मीडियन हुआ, क्लियर। 4 नंबर्स इधर से हट गए, 4 नंबर्स इधर से हट गए, बीच वाला आपका क्या हो गया, मीडियन, और फिफ्थ नंबर आपको क्या गिवन है, आपका 30, वही आपका मीडियन हो गया, क्लियर। ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको किया करो, छोड़ा मत करो, ये बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, क्लियर। आगे देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अच्छा मोड में क्या करना होता है, मोड में आपको ढूंढना होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है मैक्सिमम टाइम्स, वो आपका मोड हो जाता है। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका मोड क्या होगा, आपका मोड हो जाएगा 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मोड क्या हो जाएगा? 5। लास्ट क्वेश्चन में आपका मोड क्या हो जाएगा? 14। बस आसान था, मोड इतना ही है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, वही आपका मोड होता है। क्लियर? बस मीन समझने जैसा टॉपिक है। मीडियन तो बहुत आसान है, बीच का नंबर एक्सक्यूज मी, और मोड आपका जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स। क्लियर? आगे देखो, a data set has two modes 7 and 10. What is such distribution called? ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इन्हें सर्च करो, क्योंकि जब आप खुद से भी थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आप लोगों को और ज्यादा नॉलेज आएगी, आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में कि जिनके 2 मोड्स होते हैं उनको हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए। ये वाला भी, द मीन मीडियन मोड of a data set are all equal, what kind of a distribution is this? क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर आप लोग दोगे सर्च करके, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, क्योंकि जितना आप किसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हो, समझते हो, तो आपको वो वाले टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। The mean age of 6 family members is 25 years. If one family member aged 50 joins the family, what is the new mean? Okay, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे हम वहां पे मैं आप लोगों को उस तरीके से बता रही थी, अब देखो इसको एक और तरीके से सीखते हैं। मीन एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स। अब हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी कितनी हो जाएगी? या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो, चलो यही लिखो, फिर आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हो जाएगी 6 इंटू में 25, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, हमने निकाल के अभी भी पीछे वीडियो में देखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंटू में मीन। मीन हमें 25 दिया है, फैमिली मेंबर्स कितने? 6 है, तो हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल एज ऑफ द फैमिली कितनी निकल आई? 6 5 जा 33, ऊपर 6 2 जा 12 प्लस 3 15 आ गई, 150 आ गई। इफ वन फैमिली मेंबर एज, तो अब आपकी न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? वो हो गई आपकी 150 प्लस 50, क्योंकि एक फैमिली मेंबर ने ज्वाइन किया। अब कितनी हो गई? 200। अब आपसे पूछ रहे हैं न्यू मीन एज। न्यू मीन एज फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्वाइन करने के बाद कितनी आई है? 200। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसमें बच्चे गड़बड़ करेंगे, पहले 6 फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन अभी एक और जुड़ गया है, तो अब की बार आपको 7 लेना है, ना कि 6। तो ये क्या हो जाएगी? 200 अपॉन में 7। क्लियर? तो आप इसको डिवाइड कर लेना, वो आपकी न्यू मीन एज आ जाएगी। क्लियर? देखो इसमें कुछ नहीं था, पहले आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला कि जितने फैमिली मेंबर्स है उतनों की कि टोटल एज पता चल गई, इतने लोग हैं और सबकी एजेस ऐड की होगी, तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया होगा। और हमने अपना फॉर्मूला भी देखा था, वो क्या था? मीन इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और फिर हमने अपना न्यू ऑब्जर्वेशन निकाला उस फैमिली मेंबर को ऐड करके। फिर हमारी न्यू मीन एज कैसे आएगी? अब हम अपना नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, और अब हमारे मेंबर्स कितने हो गए? 7। पहले कितने थे? 6। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स हैज अ मीन ऑफ 30 एंड अ मोड ऑफ 25. Which measure mean or mode is affected more by extreme values? आप बताओ क्या होगा? हमारा मीन चेंज हो सकता है, मोड चेंज नहीं होगा एक्सट्रीम वैल्यू से। अगर आप देखो कि अगर आपका मीन है ना, आपके जो ज्यादा वैल्यूज आ रही है उनसे ऊपर नीचे आपका मीन ही तो होता है। मोड तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स है,
तो वो आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? इसको आप खुद थोड़ा सा सर्च भी करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्लेन वेदर द मीन मीडियन मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो, सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है आपका 10 प्लस, इसको आप छोड़ दो अभी से, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इस क्वेश्चन को ये बना लो कि आपको मीन मीडियन मोड निकालना। तो 10 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100 डिवाइड बाय, कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5, ऐड कर दो। 120 220 में आपने जैसे ही 95 को ऐड किया तो ये आपका हो गया 315। हम इसको कट कर देंगे, हमारा 63 आ जाएगा। मीडियन कहता है मिडिल नंबर, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है। फिर एक नंबर इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो मीडियन आपका कितना आ गया? 90। मोड आपका इस क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि सारे नंबर्स एक एक बार ही आ रहे हैं। क्लियर? मीन मीडियन मोड चैप्टर में आप लोगों को सबसे जरूरी है कि हर जगह आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको मीन दे दिया गया है ना, और आपसे पूछ लिया गया कि एक सम ऑफ, एक जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको नहीं पता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस में डाल के देखना है? अपने फॉर्मूला में डाल के देखना है। मीडियन बहुत आसान है, मिडिल नंबर, मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। क्लियर? आई होप जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां इस चैप्टर में करते हो अब से ना करो, और मैंने कोशिश की हो उनको दूर करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।